जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। इसमें 10.2 के सभी प्रश्नों को बिल्कुल आराम से हल करेंगे बाबू। और इससे पहले की 10.2 से सभी पहले जो प्रश्नावली हो चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। नीचे सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आ जाइए 10.2 को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर सिंपल रूप है, इसे साधारण रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? ये सब संख्या का साधारण रूप है। हम लोग को लिखना है मानक रूप में, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप में कह सकते हैं। तो चलिए, मानक रूप में लिखने का बिल्कुल आसान नियम है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाइएगा। तो आइए, पहला का पहला प्रश्न है 0 दशमलव कितना जीरो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो फिर 4 है, इसको मानक रूप में लिखना। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बहु, पहला प्रश्न 0 दशमलव इतना है, 8 को जीरो है फिर 4 है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको लिखने का क्या नियम है, इसमें और कोई अंक नहीं है, सिर्फ 4 एक ही अंक है लास्ट में ना। तो क्या करेंगे, इस दशमलव को हटावेंगे। दशमलव को ऐसे हटावेंगे तो दशमलव हटता है तो नीचे एक उतरता है। जैसे दशमलव हटा तो एक लिखिएगा। और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो लिखेंगे क्या? तो 9 गो जीरो, के गो जीरो? 9 गो जीरो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 गो जीरो हो गया। तब ऊपर क्या बचेगा? दशमलव हट गया तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। कैसे? काहे कि इस जीरो भी बचेगा तो 4 के जो पहले जीरो है, कोई भी अंक के पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 4 के चारे है। और नीचे कितना? 10 के पावर 9। यहाँ तक समझे कि नहीं? दशमलव हटाने के लिए आप लोग जानते हो कैसे हटाया जाता है। तो दशमलव हटाइएगा तो 1, और फिर दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही जीरो लिखिए। ठीक है, तो हट गया दशमलव। तो ये सब अंक है, जीरो है, तो 4 के पहले का जीरो का वैल्यू नहीं होता है, चाहे यहाँ पर 5 रहे या 10 रहे, इसके पहले वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं। तो 4 की 4, यहाँ पर नीचे क्या है? तो 10 के पावर 9 है। इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो देखिए 4 है। अब नीचे वाला का हम लोग ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गुना का चिन्ह, ये 10 के पावर 9 है, जब हो जाएगा 10 के पावर -9। ये कैसे? तो प्रश्नावली 10.1 में बताए हैं कि जब भी कि 1 के पावर -m रहे, क्या रहे? 1 के पावर -m, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a के पावर m। कहने का मतलब है जो नीचे में है उसको ऊपर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? घात खाली माइनस में होगा। वही बात है, नीचे में ऊपर में ले गए हैं तो क्या हुआ? घात खाली माइनस में हो गया। ये हो गया, इसका मानक रूप हो गया। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो चलिए दूसरा प्रश्न जरूर समझ में आएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को हल करना है तो क्या लिखेंगे? दशमलव हटावेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, ये प्रश्न से ये वाला जो थोड़ा अलग है, यहाँ पर लास्ट में एक ही अंक था, यहाँ कितना अंक है? तो दो अंक है। तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर बैठावेंगे। समझिए बात को, जब ढेर सारे अंक रहे लास्ट में तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव बैठावेंगे। अब देखिए क्या करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 3.2, और इधर वाला जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव, ई दशमलव से लेके यहाँ तक में कितने जीरो है? तो कितने अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे उस सभी को लिख देंगे 10 के पावर 10। अब यहाँ पर इसको करेंगे 3.2 गुना, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर हो जाएगा -10। समझे बात? यहाँ से थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर लास्ट में एक ही अंक है, यहाँ पर क्या था? 2 अंक। तो एक अंक बाद दशमलव, चाहे कितना भी अंक रहे, एक अंक बाद दशमलव बैठावेंगे, और जितना दोनों दशमलव के बीच में अंक होगा सभी को नीचे ले जाएंगे 10 के पावर देकर। वही बात, दशमलव हट जाएगा। फिर यहाँ पर गुना में कर दीजिए। तो आ जाइए अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव दिया हुआ है, हम लोग दशमलव यहाँ ले जाकर बैठेंगे एक अंक छोड़कर। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो 3.97। ठीक है, ये दशमलव से लेकर ये दशमलव तक कितने जीरो हुआ, अंक हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। तो 10 के पावर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे, 10 के पावर 10। अब इसको ठीक कर दीजिए। 3.97 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो गुना में 10 के पावर हो जाएगा खाली -10। चलिए बन गया, ये होता है इसका मानक रूप। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए इन सभी प्रश्नों से अब अलग प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आसान है, सीखिए बाबू। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो एक अंक बाद दशमलव बैठाते थे, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव बैठावेंगे। तो क्या लिखेंगे? 7.76।
और देखिए दशमलव जब यहाँ बैठा दें तो इधर वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर पहले से दशमलव था तो नहीं था। जब दशमलव रहता है तो नीचे जीरो लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बाटा देकर नीचे ना, लेकिन इसमें दशमलव पहले से था तो नहीं, तो क्या लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे गुना, यहाँ दशमलव बैठाए ना तो यहाँ से गिनिए, यहाँ बैठाए एक अंक बाद यहाँ से गिनिए कितने अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिखेंगे 10 के पावर 11 हो गया आंसर। समझिए बातों को, जब दशमलव दिया रहा है प्रश्न में तो कहाँ अंक लिखते हैं, दशमलव हटाने के लिए नीचे लिखते हैं, एक पर जितना अंक है जितना जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब दशमलव है नहीं तो नीचे लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, गुना में होता है। समझिए बातों को। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 8 दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर जीरो है तो जीरो 6, यहाँ तक हम लोग का अंक लिखा गया। अब यहाँ पर खाली जीरो है तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठाएं, एक अंक बाद इधर गिने कितने अंक है, तो 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक है, तो गुना में 10 के पावर हो गया 11। दशमलव यहाँ पर नहीं है, दशमलव रहता तो ये कहाँ लिखते, नीचे लिखते, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए। यहाँ पर दशमलव है ये नहीं तो हटाइएगा क्या, तो यहाँ पर देखिए अब 4 दशमलव लिखेंगे, यहाँ 6 है, जीरो है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहाँ दशमलव बैठे हैं, एक अंक बाद ना, यहाँ से गिनिए कितने अंक इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो 10 के पावर क्या लिख लेंगे, 9। चलिए बन गया, इस तरह से प्रश्न का हल हुआ। तो चलिए पहला प्रश्न को आप लोग समझे होंगे। अब आइए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मानक रूप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग को सामान्य रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेगा, यहाँ पर मानक रूप में पहला प्रश्न है, बिल्कुल ये भी आसान ही होता है। 7.1 गुना 10 के पावर क्या, माइनस में 7 है। अब बातों को समझिए, लिखेंगे 7.1, यहाँ पर गुना में है, माइनस में 7 है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, तो ये नीचे चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 7। नहीं समझे, ये फार्मूला क्या होता है कि ए के पावर माइनस एम के होता है 1 बटा ए एम, घात हो जाता है क्या चीज़ में, तो प्लस में। 10.1 में पढ़ाए हैं बाबू, वहाँ पर जाइए, अगर देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो 10.1 जाकर पूरा खत्म कीजिए। तो ये कहाँ चला गया, नीचे, प्लस में करने के लिए नीचे, वही प्लस में करने के लिए आ गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 7.1 है, क्या है, 7.1, 7.1 ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर कितने जीरो है, तो 7 जीरो है। 10 के पावर 7 का मतलब क्या कि एक पर 7 जीरो है, 7 को जीरो है, तो 7 अंक यहाँ दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, 7 अंक गिन के इधर दशमलव बैठा दीजिए, तो एक ही अंक में है, तो 7 को कहाँ से गिने, तो एक हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 अंक गिन के क्या करना है, दशमलव बैठाना है। अब यहाँ आगे कोई अंक नहीं तो जीरो, तो इसका आंसर हो गया 0.71। यहाँ पर आपको दशमलव नहीं देना, क्यों नहीं देना है, क्योंकि जब भाग दीजिएगा तो दशमलव इधर रुके भागेगा। दशमलव जब भाग दीजिएगा, यहाँ पर कितना है, 1 पर 7 जीरो है, मतलब कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ में भाग देना है कितना से कितना में, तो 7.1 में, तो इतना आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए, ये भाग देने का आसान नियम होता है, दशमलव खाली गिन कर बैठा दीजिए, नहीं तो भाग देने जाएगा तो बहुत समय लगेगा। आइए अब दूसरा प्रश्न है, इसका देखिए समझना है। 3.02 है, गुना में 10 के पावर माइनस 5 है, तो कैसे हल होगा, तो देखिए बाबू, इसको यही लिखेंगे, 3.02 है, और एक चल जाएगा कहाँ, माइनस में है तो नीचे चल जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। ये अब एक पर कितने जीरो है, तो 5 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले बातों को लिखेंगे, तो 302 दशमलव को नहीं लिखेंगे, समझिए खाली। अब यहाँ पर एक पर कितने जीरो है, 5 जीरो है, दशमलव यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 5 अंक यहीं से गिनिए, एक अंक है, दूसरा अंक 3 4 5 अंक गिन के दशमलव बैठा दीजिए, और आगे में कुछ नहीं तो क्या, जीरो। ये बात को यहाँ पर लिख दिए हैं, खाली दशमलव आपको नहीं बैठाना है, लेकिन यहीं से गिनना है। कितना गिनना है, तो नीचे 5 है तो 5 बार गिनिए, ठीक है। लेकिन एक रहेगा तब ये नियम काम करता है, भाग देने का ये बिल्कुल आसान नियम है, और यही होता है स्टैंडर्ड रूप से सामान्य रूप में करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तो चलिए यह चौथा प्रश्न है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 5, ये माइनस में घात, तो इसको कर देंगे नीचे तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 है, ऊपर क्या है, तो 5 है, तो लिखेंगे 5, ठीक है। एक पर कितने पावर है इस पर, तो 10 के पावर 9, इसका मतलब एक पर 9 को जीरो है, तो इसमें 9 अंक गिन के इधर दशमलव बैठाइए, तो एक अंक दिया हुआ है, दूसरा अंक 3 4 5 6 7 8 9 अंक गिन दिया, यहाँ पर दशमलव बैठाइए, इसका हो गया आंसर। तो चलिए अगला 5वां नंबर, तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न नीचे है, देखिए यहाँ पर एक गुना है क्या, तो 10 के पावर 9 है, माइनस में 9 नहीं है, माइनस में रहता है तब नीचे न लेकर जाते हैं, यहाँ पर तो प्लस में 9 है, तो एक की जगह पर एक ही लिखेंगे। और 10 के पावर 9 के मतलब क्या समझे कि एक पर 9 को जीरो है, क्या को जीरो, 9 को, तो 9 को जीरो बैठाइए, 2 0 2 4 2 6 2 8 1 9 0, गुना कर दीजिए। अब इसका गुना करिए, तो एक में एक से गुना तो एक, एक में एक से गुना तो एक, और यहाँ पर कितने जीरो है, तो 9 जीरो है, तो 9 को जीरो बैठा दीजिए, 2 0 4 2 4 6
8 1 9, इतना हो गया इसका आंसर। अब आ जाइए पांचवा प्रश्न। देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर क्या है तो 2.0, 3 को जीरो है फिर 1 है। यहाँ पर क्या है तो 10 के पावर 10, कहने का मतलब क्या है कि माइनस में नहीं है, माइनस में रहता तो नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन ये तो कुछ में नहीं, प्लस में है, माइनस ना रहता तो प्लस में। तो 1 पर कितना जीरो तो 10 जीरो, तो 10 जीरो गिनिए तो 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 जीरो हो गया। अब इसको गुना करिए, क्या करना है गुना करना है, तो इतना में इतना से गुना। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक ना है बाबू, दशमलव के बाद देखिए 4 अंक है तो 4 जीरो इसका खत्म। समझिए कैसे, 4 अंक है यहाँ पर तो 4 जीरो इसका खत्म हो गया, तो ये दशमलव भाग जाएगा, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा भाग जाएगा। कैसे भागेगा नहीं समझे, इस तरह से भगा सकते हैं, नहीं तो इसे इसको हटाइए यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, एक दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक है तो 4 अंक लिखेंगे, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये वाला 2 0 0, 3 को जीरो 1, फिर यहाँ पर कितना जीरो इधर बच रहा है तो 3 2 5, 3 3 6 जीरो, तो 6 जीरो लिख देंगे, 2 2 4 2 6 जीरो बन गया इस तरह से। और नहीं तो मन ही मन सोच कर बिना नीचे लिखे हुए भी कर सकते थे। तो आइए अगला प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 3.46 12 9 इतना यहाँ पर है, तो लिखेंगे 3.46 1 2 9, ठीक है। यहाँ पर गुना 10 के पावर क्या है 6 है, तो लिखेंगे क्या कि 1 पर कितने जीरो तो 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे, जितना अंक है उतना अंक जीरो लिखेंगे नीचे, और जीरो से इतना इधर वाला जीरो को क्या करेंगे काटेंगे, और नहीं तो बिना काटे हुए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर गिने कितने अंक है दशमलव के बाद तो 5 अंक है तो इसका 5 जीरो खत्म हो गया, 5 अंक है तो इसका 5 जीरो खत्म हो गया। कैसे हो गया समझिए, जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 लिखते, और 5 अंक है तो 5 जीरो लिखते ना, तो फिर 5 जीरो से 5 जीरो काटते ना तो 1 ही जीरो ना बचता। उसी प्रकार बिना किए हुए बना सकते हैं कम समय में। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे तो इधर देखिए 5 अंक है इधर दशमलव के बाद तो 5 जीरो इसका गायब हो गया, ठीक है। तो 1 जीरो बचेगा, तो यहाँ पर दशमलव हट गया, लिखेंगे 3 4 6 1 2 9, 1 जीरो बचेगा, तो 1 जीरो हो गया इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। इसको मानक रूप में बदलना है तीसरा का। चलिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग इतना है सेंटीमीटर, इसको मानक रूप में लिखना। चलिए बिल्कुल आसान है, 0.002 सेंटीमीटर है। इसको क्या करना है तो मानक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटावेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, दशमलव के बाद कितने अंक है तो 4 अंक है, कितने अंक है 3 अंक 4 अंक, तो 4 को जीरो नीचे लिखेंगे। जीरो को नहीं भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 4 भी लिख सकते थे। तो आ जाइए इसके पर यहाँ पर, अब ऊपर क्या बचेगा तो 2 बचेगा, नीचे 1 पर कितने जीरो है बाबू 4 जीरो, तो लिखेंगे 10 के पावर 4, ठीक है। तो 2 गुने नीचे वाला को ऊपर करेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -4, ये हो गया इसका आंसर। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न है, पौधे की कोशिकाओं की माप इतना है मीटर है, तो इसका मानक रूप में बदलना है। देखिए 0.1 के एगो जीरो है तो 2 2 4 जीरो है, तो 4 जीरो लिखें, फिर 12.75 इसको मानक रूप में लिखना है। तो कहाँ दशमलव बैठावेंगे, 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठावेंगे। तो यहाँ देखिए जब दशमलव बैठावेंगे तो क्या हो जाएगा 1.275। और देख लीजिए कि ये दशमलव के बीच में कितने अंक है तो 2 2 4 1 5 अंक है, तो नीचे हो जाएगा 10 के पावर 5। इसको माइनस ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.275 गुना में 10 के पावर क्या हो जाएगा -5। चलिए यहाँ पर दशमलव दिया हुआ था इसलिए नीचे गया, फिर यहाँ पर ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। आ जाइए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, जीवाणु की माप इतना मीटर है। तीसरा प्रश्न क्या है कि जीवाणु की माप 0. कितना जीरो है तो 2 2 4 2 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो 5 है, इतना मीटर है। इसको मानक रूप में लिखना है, बिल्कुल आसान है। जब लास्ट में एक ही अंक रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ दशमलव को हटावेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक 2 2 4 2 6 1 7 अंक है, तो लिखेंगे 10 के पावर 7। अब ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, नीचे में है 10 के पावर 7। अब इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा तो लिखेंगे 5 गुने 10 के पावर सिर्फ -7। चलिए ये बन गया। अब आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की आवेश इतना कूलम्ब होता है, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए दशमलव कहाँ बैठावेंगे, जाकर 1 अंक के बाद दशमलव बैठावेंगे तो लिखेंगे 1.6। अब यहाँ पर नीचे का एक दशमलव दिया हुआ पहले से था, तो ई दशमलव यहाँ दशमलव बैठावेंगे, उसके बीच में कितने अंक है तो 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, यहाँ एक 19 गो, तो नीचे लिखेंगे 10 के पावर क्या 19। इसको ठीक करने के लिए 1.6 गुने ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -19 हो गया इसका आंसर। इतना कूलम्ब, इतना क्या कूलम्ब, ये सब लास्ट में लिख सकते थे। मीटर जो मीटर सेंटीमीटर दिया है वो लास्ट में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न।
देखिए यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न क्या है, यह है 5वां प्रश्न। इसको करना है मानक रूप में बदलना है, जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऊपर एक है तो लिखेंगे एक, नीचे देखिए बाबू यहाँ पर एक है, कितने जीरो है तो 2 2 4 2 6 जीरो है, तो लिखेंगे क्या कि 10 की पावर 6। अब यहाँ पर समझ रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, एक गुना में ये वाला नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा माइनस में। बस यही हो गया इसका मानक रूप आंसर। तो चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए बाबू अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं। एक के ऊपर एक करके तहिया के 10 को शीशा रखा हुआ है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm है। एक शीशे की मोटाई कितना है तो 10 mm है। यहाँ पर 10 शीशा रखा हुआ है तो लिखेंगे, चूंकि एक शीशे की मोटाई क्या लिखेंगे, एक शीशे की मोटाई क्या लिखेंगे कि एक शीशे की मोटाई बराबर कितना, तो 10 mm 10 मिलीमीटर। एगो क्या ना है तो हम लोग सिर्फ कितना शीशा रखेगा तो 10 शीशे रखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए 10 शीशे की मोटाई, 10 शीशे की मोटाई। तो एगो के 10 है तो 10 गो के लिए तो 10 से गुना, 10 से गुना तो कितना आ जाएगा, 10 10 को 100 मिलीमीटर। ठीक है चलिए आगे। यहाँ पर क्या तथा प्रत्येक दो शीशों के बीच में कागज की एक सीट है। दो शीशा के बीच में कागज की एक सीट है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना है। तो देखिए प्रत्येक की मोटाई कितना, 0.07 mm। तो लिखेंगे अब कागज की सीट, किसका सीट है रखा गया, तो कागज के सीट की मोटाई, कागज के सीट की मोटाई कितना दिया हुआ है तो 0.07 mm। लेकिन ये अभी तक हम लोग को पता नहीं कि कागज के सीट है कितने, तो पता करिए कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 10 गो शीशा रखा हुआ है, 10 गो, तो लिखेंगे एक शीशा दो शीशा, समझिए पर 3 4 5 6 7 8 9 10 शीशा हो गया ना। और दो के बीच में एगो कागज का सीट रखा हुआ, तो देखिए दो शीशा के बीच में एगो कागज की सीट, फिर यहाँ पर एगो कागज की सीट, यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो फिर यहाँ एगो यहाँ एगो, तो केगो कागज की सीट हुआ, कागज का सीट बीच में रखा हुआ है दो के बीच में। तो एगो हुआ, दो गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, कागज की सीट कितना हुआ, 9 गो पता चला कि उतना, तो 9 गो। तो लिखेंगे, तो अब नीचे लिखेंगे इसलिए 9 कागज के सीट की मोटाई, 9 कागज के सीट की मोटाई बराबर एगो कितना 0.07 ना है एगो के, तो 9 के तो 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.963 mm आ गया। 0.9 क्या 63 mm कितना का आ गया, तो 9 गो का आ गया है। यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि 9 गो कागज का सीट है, शीशा 10 को बताया गया था, कागज का सीट अपने से निकालना था। तो इसका पूछा जा रहा है क्या कि कुल मोटाई को, क्या पूछा जा रहा है कि कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। आ जाइए कुल मोटाई पहले निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ शीशा क्या है इतना मोटाई, कागज का इतना मोटाई, तो लिखेंगे कुल मोटाई। अब क्या लिखेंगे, कुल मोटाई बराबर, तो दोनों को प्लस करिए, तो यहाँ पर 100 है प्लस में यहाँ पर क्या है 0.63, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो देखिए 100 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 100 रहेगा, दशमलव फिर क्या 63, इसको क्या कर देना मानक रूप में बदल देना। इतना क्या है mm है, क्या है mm, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, दशमलव को एक अंक बाद करेंगे तो लिखेंगे 1 दशमलव, यह वाला दशमलव हट गया, एक अंक बाद दशमलव बैठा जाता है मानक रूप में। तो 1 दशमलव क्या है तो 0 0 है, और फिर यहाँ गिनती का अंक ना, ये सबको लिखना जरूरी होता है। अगर लास्ट में 0 रहता तो उसको नहीं लिखते, फिर दशमलव से यहाँ गुना में काम चल जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना का चिन्ह, क्या लिखेंगे गुना का चिन्ह है। तो यहाँ से दशमलव और यहाँ दशमलव के बीच में कितने अंक है तो 2 अंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 2, ये हो गया इसका आंसर। जब इसमें इतना से गुना करेंगे तब ये आ जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये था हम लोग का आज का ये लास्ट प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्नावली 10.2 के हम लोग सभी प्रश्नों को हल कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नावली 11.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।